भैया, जो लोग एसी कमरों में बैठकर भूतों की कहानियां सुनते हैं ना, उन्हें असली डर का अंदाजा नहीं होता। मेरा नाम नितिन है और मैं पिछले 10 साल से दिल्ली मुंबई रूट पर 12 चक्का ट्रक चला रहा हूँ। हम ड्राइवरों की आधी जिंदगी इसी स्टीयरिंग व्हील को थामे काली रातों में कटती है। इस लाइन में हमने बहुत कुछ देखा है। चोर लुटेरे, खतरनाक एक्सीडेंट और पागलों जैसी ठंड। हमें भूत प्रेत की बातों पर जल्दी भरोसा नहीं होता। लेकिन 2 हफ्ते पहले राजस्थान के एक सुनसान हाईवे पर मेरे साथ जो गुजरी है ना, उसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। उस रात के बाद से मैंने कसम खा ली है, अब कभी रात में ट्रक नहीं उठाऊंगा। बात पिछले मंगलवार की है। मैं जयपुर से संगमरमर के भारी ब्लॉक लाद कर गुजरात के लिए निकला था। रात के करीब 3 बज रहे थे। हाईवे पर दूर दूर तक किसी गाड़ी का नामो निशान नहीं था। चारों तरफ बस सन्नाटा और घने पेड़ों का अंधेरा था। नींद से बचने के लिए मैंने केबिन में पुराने गानों का डेक ऑन कर रखा था और लगातार बीड़ी सुलगता जा रहा था। तभी हेडलाइट के पीले उजाले में मुझे सड़क के किनारे एक बड़ा सा लोहे का साइन बोर्ड दिखा। उस पर अजीब ढंग से लिखा था, सावधान, अगले 20 किलोमीटर तक कोई मोड़ नहीं है। अगर कोई चौराहा या ढाबा दिखे तो रुकना मत, सीधे चलते रहना। मैंने इस रूट पर सैकड़ों चक्कर मारे थे, पर ऐसा बोर्ड कभी नहीं देखा था। मैंने सोचा शायद कोई नया बाईपास बना होगा, इसलिए मैंने नियमों के मुताबिक ट्रक की स्पीड 60 पर बनाए रखी। अभी 10 मिनट ही बीते होंगे कि सामने अंधेरे में एक बड़ा सा चौराहा उभर आया। उस चौराहे के बिल्कुल बीच में एक पुराना जर्जर सा ढाबा था। उसकी एक टूटी हुई ट्यूबलाइट लगातार भग 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 करके जल बुझ रही थी। मुझे लगा वहां कोई चाय की टपरी होगी, तो मैंने जैसे ही ब्रेक पर पैर रखा, मेरे कैबिन का रेडियो डेक अचानक अपने आप बंद हो गया। स्पीकर से ऐसी आवाज आने लगी जैसे कोई सूखा पत्ता रगड़ रहा हो, खर खर। और फिर एक बेहद भारी और ठंडी आवाज गूंजी, चेतावनी, पैर ब्रेक से हटाओ। इस चौराहे पर रुकने का मतलब है मौत। सीधे एक्सीलेटर दबाओ और शीशों में देखना बंद करो। मेरे हलक में थूक सूख गया। वो किसी इंसान की आवाज नहीं थी। मैंने डर के मारे ब्रेक से पैर हटाया और पूरे दम से एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक उस चौराहे को पार कर गया। मेरी छाती धौंकने की तरह चल रही थी, अपनी आदत के मजबूर। मैंने यह देखने के लिए कि पीछे क्या है, साइड वाले आईने, रिव्यू मिरर में नजर डाली। आईने में देखते ही मेरे बदन का सारा खून जम गया। ट्रक के पीछे वो चौराहा दूर नहीं जा रहा था, बल्कि मेरे ट्रक के बिल्कुल पीछे डाले से सटकर एक 7 फीट लंबी कोयले जैसी काली परछाई हवा में तैरती हुई 80 की स्पीड पर ट्रक के साथ साथ भाग रही थी। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस उसकी खोपड़ी पर 2 अंगारे जैसी लाल आंखें जल रही थी, जो आईने के जरिए सीधे मेरी आंखों में देख रही थी। मैंने तुरंत अपनी गर्दन घुमा ली और हनुमान चालीसा बड़बड़ाने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने सामने देखा, मेरी चीख निकल गई। ठीक आधा किलोमीटर आगे वही चौराहा, वही बंद पड़ा ढाबा और वही जलती बुझती ट्यूबलाइट दोबारा सामने खड़ी थी। ये कैसे हो सकता था? मैं तो बिल्कुल सीधा चल रहा था, कोई यू टर्न भी नहीं था। मैं एक ऐसी भूल भुलैया में फंस चुका था जहां सड़क खुद को बार बार दोहरा रही थी, रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। तभी ट्रक के बाईं तरफ वाले दरवाजे के शीशे पर एक जोरदार वार हुआ। धाड़ धाड़। मैंने डरते डरते मुड़कर देखा। वो बिना चेहरे वाली काली आकृति खिड़की के शीशे से अपना मुंह सटाए खड़ी थी। इतनी तेज स्पीड में चलती गाड़ी के बाहर वो हवा में तैर रहा था। उसके लंबे गंदे नाखून शीशे को खरोंच रहे थे, जिससे एक अजीब चीखने जैसी आवाज आ रही थी। शीशे पर अंदर से भाप जमने लगी और उस चीज ने अपनी उंगली से उस धुंध पर लिखा, मेरी सवारी। उसी पल ट्रक का इंजन एक झटके के साथ बंद हो गया। हेडलाइट्स गुल हो गईं। पूरा ट्रक उसी मनहूस चौराहे के ठीक सामने जाकर रुक गया। केबिन के अंदर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। मुझे अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई देना बंद हो गई, क्योंकि अब ट्रक की लोहे की छत पर किसी के रेंगने की आवाज आ रही थी। टैप
टैप टैप वो छत के रास्ते नीचे आ रहा था। मैंने रोते हुए स्टीयरिंग पर सिर रख लिया और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। मुझे समझ आ गया था कि आज मैं घर वापस नहीं पहुंचने वाला। तभी केबिन के अंदर एक बहुत ही जानी पहचानी मीठी फुसफुसाहट गूंजी। नितिन बेटा, आंखें खोलो, देखो मैं आ गई। वो आवाज़ मेरी बूढ़ी माँ की थी। वो इतनी रियल थी कि मेरा हाथ खुद ब खुद दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ने लगा। लेकिन मेरे दिमाग ने तुरंत गवाही दी। मेरी माँ इस वक्त गाजियाबाद में अपने घर पर सो रही है। वो इस सुनसान हाईवे पर कैसे आ सकती है? ये उस छलावे की चाल थी। मैंने अपनी आंखें और जोर से मींच लीं और कानों पर हाथ रख लिए। अचानक एक कान बहरा कर देने वाला धमाका हुआ, जैसे कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो। जब मेरी आंखें खुली तो सुबह के 7 बज रहे थे। सूरज की तेज धूप मेरे केबिन के अंदर आ रही थी। मेरा ट्रक हाईवे के किनारे एक बड़े असली ढाबे के पास खड़ा था। चारों तरफ गाड़ियों के हॉर्न बज रहे थे। लोग चाय पी रहे थे। मैं उस नरक से बाहर आ चुका था। मैंने रोते हुए भगवान को धन्यवाद दिया और तुरंत ट्रक से नीचे उतरा। खुद को संभालने के लिए मैंने जेब से फ़ोन निकाला ताकि माँ से बात कर सकूं। लेकिन जैसे ही मैंने स्क्रीन ऑन की, मेरी गैलरी अपने आप खुल गई। उसमें रात के 3:15 बजे का एक वीडियो रिकॉर्डेड था। मैंने कांपते हाथों से उसे प्ले किया। वो वीडियो मेरे ही फ़ोन के फ्रंट कैमरे से बना था। वीडियो में दिख रहा था कि मैं केबिन में अपनी आंखें बंद किए रो रहा हूँ। लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह थी कि वीडियो में मेरे ठीक पीछे वाली स्लीपर सीट पर मैं खुद बैठा हुआ था। हाँ, स्क्रीन पर मेरा ही एक और रूप बैठा था, जिसकी आंखें पूरी तरह काली थी और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। वीडियो के बिल्कुल आखिरी सेकंड में उस दूसरे नितिन ने कैमरे के पास आकर मेरी ही आवाज़ में फुसफुसाया, अच्छा हुआ नितिन जो तुमने रात को आंखें नहीं खोली, क्योंकि अगर खोलते तो तुम्हें पता चल जाता कि तुम बाहर नहीं आए हो, तुम अभी भी अंदर हो। जैसे ही वीडियो ख़त्म हुआ, मैंने डर कर फ़ोन फेंक दिया और ढाबे की तरफ देखा। एक झटके में ढाबे पर बैठे लोग, चाय बनाने वाला, सड़कों पर चलती गाड़ियाँ, सब अपनी जगह पत्थर की तरह जम गए। हवा रुक गई, परिंदों की आवाज़ बंद हो गई और तभी उन सब के चेहरे धीरे धीरे पिघलने लगे और उन सब की जगह मेरा ही चेहरा उगने लगा। पूरा हाईवे मेरे अपने हमशक्लों से भर चुका था, जो अब गर्दन मरोड़ कर मेरी तरफ देख रहे थे और हंस रहे थे। मैं आज भी उसी हाईवे पर खड़ा हूँ और यह रात कभी ख़त्म नहीं होगी।